आइए आज हम पान के विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं ना, गाना बना है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये पान है और पान अपन घर में लगाएं, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आज पान के विषय में जानकारी मैंने गांव से एक के घर में लगा था, उन्हीं के यहाँ से मंगवा के और मैंने लगाया है इसमें। क्योंकि हमेशा खरीद के यहाँ वहाँ से ला के और खाते थे, क्योंकि पान के शौकीन हैं। तो पान तो सभी को खाना चाहिए, फायदेमंद होता है। और पान के पत्तों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और पान के खाने के कुछ फायदे हम आपसे चर्चा करते हैं कि पान के पत्ते का उपयोग पूजा पाठ में तो करते हैं। ये हमारे धार्मिक पूजा में, हिंदुओं में तो सबसे ज़्यादा कोई पूजा ये पान के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि अधूरी मानी जाती है। और पान के पत्ते ज़रूर चढ़ाते हैं उसमें। तो पान तो हर घर में ज़रूरी रहता है और लगाना भी चाहिए घर में। कोई भी चीज़ हो, कहाँ तक खरीद के लाओ यहाँ वहाँ से, तो ये समय पर अपने घर में अगर रहेगा ना, जितनी समय अपन को ज़रूरत होगी उतनी समय अपन उपयोग कर लेते हैं। तो पान के पत्ते का उपयोग तो पूजा पाठ में होता ही है। और इन पत्तियों में विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और घाव भरता है। कहीं पहले भी ना सूजन वूजन आ जाए, दर्द हो, तो पान का पत्ता घी लगा के और अपनी पुराने दादी अम्मा लोग बांध देती थी, वो आराम हो जाता था। और यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। छाले मुंह में यदि पड़ते हैं तो छाले के लिए भी बहुत फायदा करता है ये। और पान खाने से इसके लाभ, क्या लाभ हैं इसके पान खाने के, तो एक दिन में कितने पान खाना चाहिए, और पान का पत्ता और चूना खाने से क्या फायदा है, और चूना और पान खाने के फायदे, मीठा पान खाने के फायदे क्या हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। और पान किस दिशा में लगाना चाहिए, ये देखिए। तो मैंने ये छोटा सा इसमें, ये करवे में, ये करवा है जो करवा चौथ व्रत करते हैं, तो उसी में करवे में ला के अभी लगा दी हूँ। फिर बड़े गमले में लगाऊंगी, अभी गमला नहीं था। और ये डिब्बा डिब्बा पड़ा था, उसमें काट के इसको ऐसे लगा दी हूँ। तो ये देखिए, ये नई नई पत्ती आ रही हैं, ये ग्रोथ कर रहा है। तो और पान किस दिन नहीं खाना चाहिए और किस दिन खाना चाहिए, सबसे फायदेमंद किस दिन होता है, तो पान खाने के लिए सबसे फायदेमंद, आप रविवार को पान खा के जाओ घर से, और जो काम आपका नहीं बन रहा वो काम भी बन जाएगा। बहुत ही शुभ होता है पान खा के जाना रविवार को। और चूना लगा के, चूने में कैल्शियम होता है, तो चूना लगा के पान खाना चाहिए। मीठा पान भी खाना चाहिए, पान तो वैसे ही फायदा करता है। और खाली पेट पान खाने के फायदे, खाली पेट यदि सुबह आप खाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत ही फायदा है। जो जैसे यदि आपको पेट की साफ नहीं होता है, आपको एसिडिटी बनती है, तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। एसिडिटी नहीं बनती है इसमें से, पाचन शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। और यदि पान के पत्ते मौजूद हैं, उसके पोषक तत्व हैं, जो सूजन रहता है, सूजन को भी फायदा करता है। और ये इसमें यूरिक सिस्टम, एसिड जो होती है, यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में भी मदद करता है ये पान। और दिल में की सेहत सुधारने के में भी मदद करता है। अगर आपको दिल की बीमारी है
तो उसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। और पान का सेवन कर सकते हैं। पान के पत्तों को चबाना पाचन क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जैसे पान के पत्ते को बीड़ा मुंह में दबा लेते हैं ना, और उसको चबाते रहते हैं, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि गाय भी ऐसी पगुरी करती है ना, खाती रहती है। ऐसे ही आप भी पान मुंह में डाल लें और ऐसे चबाते रहें, तो पाचन क्रिया के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद है। और साथ में अल्सर जैसे बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो एक दिन में कितने पान खाना चाहिए? एक दिन में 2 पान खाना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर वो तो अम्ल में हो जाता है कि आपकी आदत है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप खूब ज़्यादा पान का सेवन करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पान, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 पान ज़रूर खाना चाहिए। और ये गोबर की खाद, ये देखिए मैंने ये गोबर की खाद, ये केचुए वाली गोबर मैंने गर्मी में रख दिया था, और वही गोबर में खूब सारा उसमें केचुए हो गए थे, तो इसी को मैंने इसमें भर दिया है, मिट्टी और गोबर, और इसी को मैंने इसमें डिब्बे में लगा दिया है। तो इसमें धूप से बचाना, ज़्यादा धूप ना पड़े, इसमें कम धूप रहे, छाया में रहे, लेकिन प्रकाश मिलता रहे, तो ये बहुत ज़्यादा होता। मेरे लगा था, बहुत बड़ा पेड़ था इसका, लेकिन गर्मी में मैं जबलपुर चली गई, तो बाहर जाने के कारण उसमें पानी आनी नहीं पड़ा, तो वो ख़राब हो गया था। तो फिर से मैं लाके इसको लगाई हूँ। अब इसकी देख रेख करवाऊँगी कि कहीं जाओ तो फिर इसमें पानी तो पड़ता रहे, ध्यान देना पड़ता है, इसमें ध्यान देना चाहिए। तो मिट्टी, ये भुरभुरी मिट्टी रहती है, ज़्यादा जो चिकनी मिट्टी रहती है वो जम जाती है, तो ज़्यादा चिकनी ना हो, लेकिन गोबर का खाद ज़रूर हो। इसमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, कम देखभाल में ये अच्छा पौधा हो जाता है। तो आप भी अपने घर में लगाइए। खरीद खरीद के लाने से तो अच्छा है कि अपने घर में, और शुभ भी होता है, तो अपने घर में इसको लगाना चाहिए। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ये देखिए कितनी शाखाएं, एक एक पौधा लगाई थी, ये देखिए कितनी शाखाएं आ गई हैं इसमें। इसमें भी ये देखिए, आपको दिख रहा है ये, मैं ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्ते, ये छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, ये देखिए ये। तो आप भी लगाइए घर में, और इसके फायदे, इसकी इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत फायदेमंद है, और डेली खाना चाहिए। तो मुंह के छाले तो बिल्कुल, अब मुंह फ्रेश रहता है, तो आप भी खाइए। तो बस यही आज मैं आपको बताना चाहती थी कि पान कितना ज़रूरी है, और पान लगाने से क्या फ़ायदे हैं, और कितना अच्छा रहता है पान खाना। तो यदि आप, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।